नाज़रीन, इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी कि ऊपर बैठे हुए ताकतवर लोग चाहते थे कि मैं गारंटी दूं कि इक्तदार में आकर उन पर हाथ नहीं डालूंगा, और यही है असल बात। जब मैं अगवा था ना, एजेंसियों की तहवील में था, तब मैंने उन्हें यह कहा था कि आपने इमरान खान को तो पकड़ लिया, आप उसे छोड़ेंगे कैसे। उन्होंने कहा वो कब तक टूट जाएगा। तो मैंने कहा इसका क्या मतलब। उन्होंने कहा जी माफी मांगे। मैंने कहा वो उसके बाद है ही नहीं, वो कैसे माफी मांग लेगा। वो हीरो की तरह जिया है तो वो उसी तरह रहेगा। आप तो उसे मौका दे रहे हैं कि वो अगले 100-200 साल और जिंदा रह सकता है इमरान खान। वो तो सदियों में जिंदा रहने के चक्कर में अब तो इनको उस वक्त बात समझ नहीं आई। मैंने इनको ये भी कहा था कि वो अपनी कैद का गुलाम बन जाएगा, एक वक्त आएगा इमरान खान, फिर आपके लिए छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। और अब वही सिचुएशन है। अब ये इमरान खान से ये गारंटियां मांगते हैं कि जनाब इक्तदार में आकर आप हम पे हाथ नहीं डालेंगे। ये यहां तक तो मामला पहुंच गया है। लेकिन ये बात ना हुकूमत कर सकती है ना एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है। मुज़ाकरात शुरू हुए हैं और एक्चुअली तो ये मजाक रात है, मजाक हो रहा है और बैठेंगे, बैठ के मजाक करेंगे और उठ जाएंगे। इसका नतीजा कोई निकलेगा नहीं। उसकी वजह यह है कि हुकूमत को कोई एक भी चीज छोड़नी पड़ेगी ना, तो अपने इक्तदार में से छोड़नी पड़ेगी। और अपना इक्तदार कोई नहीं छोड़ता, और मुफ्त का इक्तदार तो कोई भी नहीं छोड़ता। ये इक्तदार इस हुकूमत को मिला नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट ने इनकी जेब में डाला है। ये इलेक्शन तो नहीं जीते, पूरा पाकिस्तान जानता है। नवाज शरीफ इलेक्शन हारा, मरियम हारी, शबाज शरीफ, हमजा शबाज, सारी इलेक्शन हारे। ये तो इलेक्शन जीते नहीं, पूरा खानदान इलेक्शन हार गया। ना सिर्फ पूरा खानदान इलेक्शन हारा, बल्कि सारी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन हार गई। अब ये बुरी तरह इलेक्शन हारे हुए हैं। इनको एस्टेब्लिशमेंट ने इनकी जेब में इक्तदार डाला हुआ है बस सिर्फ। ये इक्तदार के मालिक नहीं है, इनका कब्जा हुआ है। अब इस कब्जे को छोड़ना है तो क्या ये बैठ के छोड़ देंगे? मुझे नहीं लगता ये छोड़ेंगे। मुज़ाकरात हुए जनाब, कहते हैं ये बड़ी अच्छी बात है, मुज़ाकरात हो गए, मिलकर बैठ गए, एलामिया भी जारी कर दिया बड़ा अच्छा सा। लेकिन उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी इमरान खान से मुलाकातें तो खोले हमारी, हम जाए जाके मुलाकात करें, उनसे गाइडेंस ले आगे बढ़े। दूसरी जानब अच्छा ये वो कहते हैं जी मान ली गई ये बात, 2 जनवरी को दोबारा बैठेंगे। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब इनको दोबारा बैठने देते हैं, या इमरान खान साहब इनकी संजीदगी को लेते हैं या नहीं लेते, या वो अपनी कॉल जारी रखते हैं। ये जनाब बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे हुकूमत के ऊपर भी एक डंडा आ गया है कि बैठो मुज़ाकरात में, मुज़ाकरात के अंदर तो बैठो, बातचीत तो करो उनके साथ। बहरहाल मुज़ाकरात हो रहे हैं। एक बड़ा अफसोसनाक वाकया जो है, अनीस सत्ती शहीद जिनका ताल्लुक मरी से है, उनका पूरा खानदान जो है उसको शिफ्ट कर दिया गया था खैबर पख्तूनख्वा में, ताकि उनको महफूज रखा जा सके। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा में भी कोई अब महफूज नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। उसकी वजह यह है जिसको दिल करता है, जहां से दिल करता है उठा लेते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा की जो इंतजामिया है वो पूरी सपोर्ट करती है जिस बंदे को खैबर पख्तूनख्वा से उठाना हो या जिस बंदे को खैबर पख्तूनख्वा से गायब करना हो, तो वहां की जो इंतजामिया है वो पूरी सपोर्ट करती है ये सारा काम करवाने में। ये आप खातिर जमा रखें। अब मैं आपको ये बताऊं कि अनीस सत्ती साहब के वालिद साहब ने एक पैगाम दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा दूसरा बेटा दानिश सत्ती जो डैम पर ड्यूटी कर रहा था, 3:30 बजे आज से 3 दिन पहले उनको जनाब डीएसपी इम्तियाज भट्ट और इंस्पेक्टर जहीर अब्बास ये उठाकर नामालूम जगह पर ले गए। अनीस सत्ती शहीद के केस की पैरवी करने वाला उसका एक कजन नफीस सत्ती, उसको भी अलीपुर इस्लामाबाद से उठा लिया गया। बाकी घर वाले खैबर पख्तूनख्वा में, ये वहां से उठा लिए गए। इनको उठा के जनाब 3 दिन तक गायब रखा गया। पीटीआई शोर मचाती रही, सारे कहते रहे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी की आदत है उन्होंने कोई इसके ऊपर इतना रोला डाला नहीं। और उसके बाद 3 दिन के अंदर इनके साथ पता नहीं क्या किया गया कि इनको पेश किया गया लाके अदालत में। नामालूम लोगों ने वहां पे आकर इन्होंने कह दिया जनाब कि हमने जो एप्लीकेशन है इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, जो हमने उसके कत्ल की दरखास्त दी हुई है या केस की जो पैरवी कर रहे थे, पैरवी से ये पीछे हट गए। अब ये इस वक्त इस मुल्क के अंदर जुल्म और जबर का माहौल है। जिसको मर्जी अगवा करो, अपनी मर्जी का बयान दिलवाओ, कोई कानून इस मुल्क में नहीं है। जब इस मुल्क में कानून ही नहीं है, यानी कानून ही नहीं है, तो फिर मुल्क क्या है? जो मुल्क चलते हैं, जो रियासतें चलती हैं, वो कवानीन के साथ चलती हैं, और कवानीन सबके लिए होते हैं, किसी एक के लिए तो नहीं होते। दूसरा मैं आपको यह बताता हूं कि बरतानिया से और यूरोपीय यूनियन से जो प्रेशर अब आना शुरू हुआ, इवन अमेरिका से भी, फौजी अदालतों में सिविलियंस को जो ट्रायल करके उनके ऊपर मुकदमात बनाने के बाद उनको जो फैसले किए गए हैं, उन फैसलों के नतीजे में जो रद्द-ए-अमल आ रहा है वो भी बड़ा खौफनाक है। उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर मुझे आपसे बात करनी है। एक तो जो यूरोपीय यूनियन है उनका बाकायदा उनके तर्जुमान का पूरा एक स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट अगर आप डिटेल से पढ़ें, अभी मैं आपको पढ़ के सुना नहीं सकता, मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें मैं पढ़ के आपको सुनाऊं, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन का जो है वो उसमें कुछ एग्रीमेंट्स हैं जिनका पाकिस्तान हिस्सा है, जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान को इमदाद भी मिलती है। जीएसपी प्लस स्टेटस जिन मुल्कों को मिला हुआ है उन्होंने कुछ स्पेसिफिक चीजें जिनके ऊपर सिग्नेचर कर रखे हैं, उनमें पाकिस्तान भी एक है। और उसमें एक शिक उसकी ये भी है कि जब भी आप किसी सिविलियन का ट्रायल करेंगे, किसी आम आदमी का ट्रायल करेंगे, तो उसको आप पूरा हक देंगे मुकदमा लड़ने का, पूरा उसको फेयर ट्रायल होगा और वो प्रॉपर अदालत के अंदर होगा। और ना सिर्फ प्रॉपर अदालत में होगा
बल्कि उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी पूरे तरीके से, लेकिन यहां पे ऐसा हुआ नहीं। फिर ये मिलिट्री कोर्ट है। मिलिट्री कोर्ट को पूरी दुनिया में कहा जाता है कि मिलिट्री कोर्ट इज नॉट अ कोर्ट। ये तो जो फौजी अदालत होती है ये जो अदालत ही नहीं होती, तो यहां पे कैसे कोई केस चल सकता है और कैसे फैसले आ सकते हैं। तो 25 लोगों को सजा तो दे दी, लेकिन उसकी कीमत भी खुदा न खास्ता पाकिस्तान को चुकानी पड़ सकती है। मेरे ख्याल में जो रियासत है, जो इंतजामिया है पाकिस्तान को, जो लोग चला रहे हैं, उन्हें होश के नाखून लेने चाहिए और इस तरह के तजर्बे बंद करने चाहिए। इससे दुनिया में इसको मायूब समझा जाता है, बुरा समझा जाता है। अभी तक पाकिस्तान क्यों बचा हुआ था, जरा ये आप गौर कर लें। मसला यह है, पाकिस्तान इसलिए बचा हुआ था कि जो बाइडन इंतजामिया पाकिस्तान को ऐसी सारी चीजों में सपोर्ट कर रही थी, वरना गुज़िश्ता 3 साल में पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है, जितना जुल्म, जितनी बर्बरियत और जितनी फस्तायत हुई है, जितने इंसानी हकूक की पामालियां पाकिस्तान में हुई हैं और जितनी वो आलमी सतह में रिपोर्ट हुई हैं, अगर ये सारी चीजें कि जो बाइडन इंतजामिया पाकिस्तान के मौजूदा रिजीम की मदद ना करती तो पाकिस्तान पे बहुत सारी पाबंदियां खुदा न खास्ता लग सकती थी। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। जो बाइडन की इंतजामिया अपने इख्तिताम की जानिब जा रही है, ट्रंप की इंतजामिया आने वाली है। और एक बात तो क्लियर है ट्रंप के साथियों के बयान से कि वो पाकिस्तान का जो मौजूदा रजीम है, मौजूदा हुकूमत या उनके जो सहूलतकार हैं, वो उनको ऐसी सहूलत नहीं देंगे जैसी सहूलत या जैसी छूट दी हुई थी जो बाइडन ने। तो जब जो बाइडन के बाद ट्रंप की इंतजामिया आएगी और हाथ पीछे से हट जाएगा तो क्या होगा? फिर यूरोपीय यूनियन अपने तरीके से फैसले करेगी, बरतानिया अपने तरीके से फैसला करेगा। तो पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस कभी भी खतरे में नहीं होना चाहिए, सिर्फ चंद लोगों को सजाएं देने के हवाले से। देखिए, ये सजाएं, मिलिट्री कोर्ट क्या कोर्ट होता है, ये आप अदालतों के अंदर भेजें। और अगर किसी ने बेड़ा गर्क किया है ना 9 मई के मुकदमे का, तो वो खुद पाकिस्तान की सरकार ने और खुद पाकिस्तान की हुकूमत ने और पाकिस्तान के इदारों ने किया। कैसे बेड़ा गर्क किया, मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 तो आप ये देखें कि जिन लोगों के सबसे पहले नाम आए थे, उनमें से जिस जिस बंदे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस जिस बंदे ने अपना बयान दिया, वो बंदे का नाम निकल गया। यानी 9 मई का मुजरिम था, मुजरिम रहा ही नहीं। वो मौजें कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी जिंदगी बदल गई है पूरी की पूरी। यानी 9 मई को जिन लोगों को 9 मई के अंदर शामिल रखा गया था और हुकूमत का यह मानना था, इदारों का यह मानना था कि ये लोग 9 मई के लिए जिम्मेदार हैं, उनमें से जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से वफादारी खत्म की, वो 9 मई के जिम्मेदार नहीं रहे। पहला तो कसूर यह किया है इन्होंने। दूसरा, इतनी बड़ी तादाद में बंदे पकड़ लिए, इतनी बड़ी तादाद में बंदे पकड़ लिए जितने बंदे जिम्मेदार ही नहीं थे। अब तक 20,000 बंदा तो गिरफ्तार हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। 10,000 पहले गिरफ्तार हो गया था, 10,000 के करीब कहते हैं अब गिरफ्तार हो गया। तो ये अपना केस खुद खराब किया है।